जिन्होंने गालिबन एक बेटी की रिदापोशी के मौके पर फरागत की खुशी में इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया और उलमाए अहले सुन्नत को बुला कर के इस खूबसूरत महफिल को सजा करके ये मेहरबानी की कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। मौला करीम इस महफिल को हम सब के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए। क्या नाम है जिनकी बेटी क्या बनी? आलिम क्या पढ़ाई की? क्या पढ़ाई की है बच्ची ने? आलिमा बनी, फाजिला बनी। कहाँ पर? अच्छा, सनत से क्या पूछ रहा हूँ। क्या नाम बताया वालिद को? जमाल शमीम भाई मंसूरी, इनकी बेटी ने फजीलत तक की तालीम हासिल की है। उसी की खुशी में हमारे शमीम भाई की जानिब से इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया। तमाम अहले खाना ने मिलकर इस तरह खुशी का इजहार किया कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को मुनक़िद किया गया। परवरदिगार आलम इस बेटी की जिंदगी में मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए और खुदा करे कि हर घर की हर बेटी इसी तरह बाइज्जत और बावकार बने। जी जी जी, आमीन आमीन। जी हज़रत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है जमन में दीदवर पैदा। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवगर है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला खूबसूरत गुफ्तगू उनसे भी मुलाहिज़ा फरमाई। हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुबैर क़ादरी साहब रामपुरी, उनसे भी आपने कम वक्त में एक अच्छी गुफ्तगू सुनी। और नक़ीब अहले सुन्नत हमारे भाई जिस जलसे में भी जाते हैं पूरे जलसे की जान बन जाते हैं। इतनी मेहनत से नकाबत करते हैं कि अगर इनकी नकाबत ही नकाबत रह जाए तब भी जलसा पूरा हो जाता। अल्लाह ताला इनको मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। मद्दाह खैरुल अनाम जनाब कुर्बान रजा हाफिज साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नात पढ़ी। वक्त होता तो फिर से यही कलाम एक बार और पढ़वाया जाता। जितना अच्छा पढ़ा और उतना ही अच्छा आपने सुना भी। अल्लाह ताला इनको भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, गालिबन महफिल की आखिरी कड़ी के तौर पे मैं हाजिर हूँ और 12:30 के ऊपर सुई जा ही रही है। नींद तो नहीं लग रही आप लोगों को? नहीं लग रही है ना नींद? अभी मैं आया हूँ, अभी मेरे बाप आएंगे। हाँ, अभी वो भी आने वाले हैं। पहले मुझसे निपट लो, फिर उनसे निपट लेना। तो अभी थके तो नहीं? अभी पीछे मत देखो मुड़ के भाई, भागने का पिलाने का है?
मेरे अब्बा को बाद में देखियो, पहले मुझे ही देख लो। बोलें जरा या रसूल अल्लाह। बार बार उठ उठ के जा रहे हैं, बार बार उठ उठ, फिर जा मैं, फिर आ जा, और सब देख क्यों रहे उधर को बेचारे। तुमने राज खोल दिया बिला वजह में यार। ले भैया देख लो, इम्तहान भी नहीं लग रहा था। क्या नाम है, नाम पढ़ना। नूर शिफा जाहिदी खड़े जबर के साथी है जो जहदी के क्या है। माशाल्लाह, नूर शिफा नाम है ना। नूर अफशा, नूर शिफा, नूर अफशा, नूर शिफा नाम है। नासिर हाफिज जी तुम मुतशाबा लगवा रहे हो। हमारा गांव है, अल्लाह सलामत रखे। नाम है बच्ची का नूर शिफा जाहिदी। अल्लाह ताला इस बच्ची को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद उन बापों को पेश करूं जो अपनी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं, वरना अक्सर तवज्जो बेटों की तरफ ज़्यादा और बेटियों की तरफ कम होती है। उसकी वजह यह रहती है कि ज़्यादातर लोगों का नज़रिया ये होता है कि बेटियां पराया धन होती हैं, इनको पढ़ा करके हमें क्या मिलेगा। और बेटों को ज़्यादा मेहनत से इसलिए आदमी पढ़ाता है कि ये बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। याद रखिए, बेटियों का जब कोई वकार न था और कोई वजूद न था, जब बेटियों को जीने का कोई हक न था, जब बेटियां पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, जब बेटियों को पालने पर बाप को गैरत आती थी, तब मेरे नबी ने बेटियों का वकार इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि मेरे महबूब ने ऐलान किया, खुदा ने जिसको 3 बेटियां दी उसने पाला पोसा इज्जत से रुखसत कर दिया, मदीने वाला उसको जन्नत की जमानत दे रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे नबी ने जब ऐलान किया तो कल तक जो बेटियों को कत्ल करने पे शर्मिंदा नहीं होते थे, वो बेटियों का चेहरा देखने पर और उनकी हयात पर फख्र महसूस करते नजर आने लगे। बेशक बेशक। ये एक मिजाज हुजूर ने अता फरमाया कि जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा इज्जत से रुखसत कर दिया, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। तो जब जन्नत बट रही हो और हुजूर बांट रहे हों और सहाबा जैसी जमात सामने हो तो फिर पीछे कौन रह सकता है। जब 3 की बात आई तो 2 बेटी वालों के चेहरे उतर गए। उन्होंने कहा जन्नत तो उन्हें दी जा रही है जिनके पास 3 बेटियां हैं, हम पे तो 2 ही रह गई हैं। उठ के कहा सरकार 3 बेटियों वाला जन्नती है, हुजूर मैं तो 2 वाला हूँ। महबूब ने फरमाया रब के खजाने में कमी कोई नहीं है, अगर 3 बेटियों वाला जन्नती है तो मैं कहता हूँ 2 बेटियों वाला भी जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान जब 2 बेटियों वालों को जन्नत मिली तो फिर वो बंदा उदास हो गया जिसको खुदा ने सिर्फ 1 बेटी दी, उसका चेहरा उतरा। उसने अर्ज की सरकार 3 वाला भी जन्नती, 2 बेटी वाला भी जन्नती, मुझ पे तो 1 ही बेटी है। सरकार महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा, अगर 3 वाला जन्नती 2 वाला जन्नती तो खुदा ने जिसको 1 बेटी दी है वो भी जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बरेली से आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मौल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। बेशक बेशक। महबूब अलैहिस्सलाम जन्नत बांट रहे हैं और जन्नत बट रही है।
यहाँ तक फरमाया गया फिर वो उठ के खड़ा हुआ जिस पे बेटी नहीं थी। सरकार आसान जन्नत हो गई, 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती। हम पे तो बेटी कोई नहीं, हम भी जन्नती होते। हुजूर ने फरमाया जाओ जिस पे बेटी ना हो वो बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने ये बेटियों को वक़ार अता फरमाया। फिर एक मौके पे मेरे नबी ने अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने सीने से लगा के कहा था, लोगो मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बस ये एक ऐलान करना था, कायनात अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने क्या लग बात गई है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बस यहाँ रुक करके चंद बातें आपसे करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं। बस इतना समझ लीजिए, नसीब वाले हैं खुदा ने जिन्हें बेटियां अता कर दी। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हर वो शख्स के लिए जन्नत की बशारत नहीं कि जिसको बेटी मिली और यूं ही शादी कर दी जन्नती हो गया। हुकूक हैं उसके भी। फरमाया गया तुम पर 3 हक ये हैं, बेटी पैदा हो तो सबसे पहला हक ये है कि अच्छा नाम रखो। जी जी जी, बेशक बेशक। कैसा नाम रखें? अच्छा नाम। बोले आप लोग, कैसा नाम रखें? अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम कौन सा होता है? नेक लोगों के नाम पे नाम रखो। जी जी जी, बेशक। बुजुर्गों के नाम पे नाम रखो। ये जो जातें पारसा हैं उनके नाम पे नाम रखें। आज तो ऐसा ऐसा नाम लाते हैं निकाल के डिक्शनरी में जिनका मीनिंग ही नहीं मिलता है। एक तो कह रहा मेरी बेटी का नाम मिन्ना है। मैंने कहा ये कहा कि कुरान में आया मिन्ना, नहीं रख दिया। एक जगह हम अभी दफन में गए थे तो एक कह रहे मुजरिमीन इधर आओ, है ना ये नाम भी चल रहे हैं, मुजरिमीन, मिस्कीन, मोहताज, क्या क्या नाम रखने शुरू कर दिए। अगर किसी से पूछो, हाफिज साहब बैठे हुए हैं, अगर कोई पूछे अल्लाह ने बेटी दी है मैं क्या नाम रखूं, ये कहते हैं फातिमा रख दो। कह रहे लो जी ये तो सबका ही नाम होता, पुराना हो गया है ना, पुराना हो गया। हम उन नामों को पुराना कह देते हैं, जबकि हुक्म यह है कि जब बेटी पैदा हो सबसे पहली जिम्मेदारी बाप की यह है कि वह अपनी बेटी का नाम अच्छा रखे, है ना। हमारा मिजाज अलग है। जो नाम जिस दौर में ट्रेंड में रहता है उसी नाम को ज्यादा रखते हैं। एक दौर आया लोगों ने सानिया रखा, है ना, तो साली सही नहीं मिलती थी, हर जगह सानिया सानिया। भाई कौन सानिया भाई, ये कोई अफजल नाम था, इसके मीनिंग ज्यादा अच्छे है। तो इस तरह से नाम रखे हमने, नहीं ये नहीं है। हुक्म ये अच्छे नाम रखो, फातिमा रखो, तैयबा रखो, ताहिरा रखो, वो नाम रखो जो मुस्तफ़ा की बेटियों के नाम है। ज़ैनब रखो, उम्मे कुलसूम रखो, रुकैया रखो, वो लिखो रखो जो अज़वाज के नाम है। ऐसे नाम रखो। अपनी बेटी का नाम फातिमा रखें। फरमाया गया क़यामत में ऐलान होगा फातिमा जन्नत में आए, तो जितनी फातिमाएं हैं वो सारी इकट्ठा हो जाएंगी। रब फरमाएगा इनके अमल तो इस लायक नहीं कि ये जन्नत में जाएं, लेकिन ये मेरे महबूब की फातिमा की मोहब्बत में नाम रख के आई हैं, जाओ मैं अपने करम से इनको भी जन्नत अता कर दे रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमें ये नाम रखने थे। पहला उसूल क्या है कि बेटियों के नाम बोले। कैसे नाम रखने चाहिए बेटियों के? पीछे वाले भी बोले, ये बच्चे बोल रहे हैं इनका नंबर बहुत बाद में आएगा, वो बोले जो जवान है। कैसे नाम रखने चाहिए? अच्छे। पहला हक यह है कि बेटियों का नाम अच्छा रखो, और दूसरा हक यह है कि उनकी तरबियत अच्छी करो। तरबियत में सिर्फ पालना नहीं है, उनकी तालीम भी अच्छी हो, उनकी तहजीब भी अच्छी हो। उनको जो सिखाया जाए वो सब कुछ हुजूर की दीन की रोशनी में सिखाया जाना चाहिए। ये याद रखिएगा। बेटी को मॉडल बना देना बहुत बड़ी कामयाबी नहीं, सोशल मीडिया पे नाम कमा लेना बहुत बड़ी कामयाबी नहीं, बेटियों के लाखों फॉलोवर हो जाएं ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि तुम्हारी बेटी के अंदर खातून जन्नत का किरदार नजर आना चाहिए। ये याद रखिएगा। और ये मत सोचिएगा कि मेरे घर की जिम्मेदारी मौलवी के सर पे। हर शख्स अपने घर का जिम्मेदार है।
मैं अपने घर का जिम्मेदार हूं, ये अपने घर के जिम्मेदार हैं, ये अपने घर के जिम्मेदार हैं, ये अपने घर के जिम्मेदार हैं। हर शख्स अपने घर की रखवाली और अपने घर की तरबियत करने लग जाए तो मैं समझता हूं दुनिया में कोई बर्बाद नजर नहीं आएगा। और जब तक हम अपनी बर्बादी की जिम्मेदारी दूसरों के सर थोपते रहेंगे तब तक कोई भी आबादी और कोई सुकून माशरे में नजर नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात? दूसरा हक मैंने क्या बताया? उनकी तालीम अच्छी हो, उनकी तालीम अच्छी हो। आज हर बाप ये चाहता है कि नहीं मेरी बेटी बीए कर ले। समझे? थोड़ा सा जरा यहां जोर डालें। बीए कर ले, चलो बेटी बीए कर ले। क्यों? क्योंकि आज सोसाइटी में सबसे ज्यादा डिमांड उन बच्चियों की है जिनके पास 9th, 10th, 11th, 12th की डिग्रियां मौजूद हैं। अगर कोई गरीब ये कह देना कि मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है तो गवार ये कहता है बस कुरान पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी हजरत, यही हाल ये बात कही जाती है, सिर्फ कुरान पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया। क्या करोगे बीए करा के? क्या करोगे बेटियों को आप डिग्रियां दिला करके? क्या हमारी बेटियों की इज्जत सलामत है? अगर ड्यूटियां कर रही हैं तो ऑफिसों में इज्जतें लूटी जा रही हैं, अगर सर्विस कर रही है तो कंपनियों में इज्जत लूटी जा रही है, अगर हमारी बेटियां सफर कर रही हैं तो रोडों पे इज्जत सलामत रही है, अगर हमारी बेटियां स्कूलों में तालीम दे रही हैं तो वहां इज्जतों के सौदे हो रहे हैं। क्या फायदा ऐसी तालीम दे करके जो बेटियों की इज्जतों के जनाजे निकल जाए? अगर तालीम देनी है तो वो तालीम दो कि जो जिंदगी में भी सर ऊंचा रख सके और मरने के बाद आखिरत में भी सर ऊंचा नजर आए। क्या बात है हजरत। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन कब तालीम अच्छी लगती है? जब पढ़ने वाली भी बेटियां हों, जी जी जी, पढ़ाने वाली भी बेटियां। बेशक बेशक। एक सीधी सी बात है, अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, मैं अपनी पारसाई का ऐलान नहीं करूंगा। मैं तो ये कहता हूं जो सही उसूल है उसे अपनाएं, बेटियां पढ़ाएं, लेकिन वहां जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो, फिर आपकी बेटी के हाथ में कोई भी डिग्री अच्छी लगेगी, लेकिन इसलिए नहीं कि हमारी बेटी जॉब करेगी, हमारी बेटी किसी कंपनी की जाकर के मैनेजर बनेगी। नहीं, अपनी बेटियों को तालीम इसलिए दो कि तालीम इंसान की जिंदगी को निखार देती है। ये याद रखिए, तालीम इंसानी जिंदगी को निखार देती है। तो ये जरूरी है हम अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दें, और दीन की तालीम में भी बहुत गौर करें। इतना घपला चल रहा है मुफ्ती हाशिम साहब, इतना घपला चल रहा है, बड़ी बड़ी किताबें बच्चियों के कंधे पे रखवा दी और दुनिया देख रही हो बड़ी पढ़ रही है भाई, बड़ी काबिल हो गई भाई है, और एक गर्दान नहीं सुनाई जाएगी चक्कर आ जाएगा। ये कंडीशन है। इदारे भी तमाशे बन गए, खेल बन गया। सिर्फ बड़ी किताबें थमा देना ये कामयाबी नहीं। जी जी जी, बेशक बेशक। भले किताबें छोटी हों, इल्म सीने में बड़ा होना क्या चाहिए। बात है हजरत, बेशक बेशक। बड़ा होना चाहिए, इल्म सीने में बड़ा होना चाहिए। आप हालात देखें हर जगह। मैं मुखालिफ नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि चिराग जितने जलते हैं रोशनी उतनी ज्यादा होती है, लेकिन मेरी शिकायत सिर्फ इतनी है कि अगर आपने कोई इदारा कायम किया है तो तालीम मजबूत कीजिए। माँ बाप की मोहब्बतों के साथ खिलवाड़ न करें, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें। हम ये देखते हैं बेटी फारिग हो गई और अगर बहार उर्दू की किताब थमा दो ना और 2-3 उसके जुमले अगर हार्ड आ जाएं उसमें ना तो हुन 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 यही क्या फायदा ऐसी तालीम से? क्या वजह है? अरबी इबारत तो छोड़िए, उर्दू की इबारत नहीं पढ़ पाएंगी, लाओ बैठाओ, और सनदें बांटी जा रही हैं। बच्चियों के अंदर इल्म होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, अहलियत होनी चाहिए। हमारी बच्चियों के सीने में दीन होना चाहिए। खाली किताबें नहीं थमानी है। अगर बच्चियों को तालीम भी दिलाएं तो ऐसी बुनियादी जगह पे दिलाएं जहां पे तालीम का निजाम भी अच्छा हो और इंतजाम भी अच्छा हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान ताकि अल्लाह। हमारी बेटियों के साथ धोखा ना हो। भाई मैं अगर किसी का शागिर्द हूं ना तो मेरी नजर में मेरे उस्ताद से बड़ा कोई नहीं, और मेरे उस्ताद ने जो पढ़ाया है मुझे, मैं उस पर मुकम्मल भरोसा करता हूं कि मेरे उस्ताद ने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया हो। जी जी जी, और यही एक शागिर्द का हक होता है कि वो अपने उस्ताद को सबसे बेहतर समझे, बेशक कि बेशक। मेरा उस्ताद बेहतर है और मुझे जो पढ़ाया है सबसे बेहतर पढ़ाया है।
भाई आज भी तुम ले आओ वो बच्चियां जो आज भी पढ़ती हैं ना ये बेले फेले में, है ना, उनसे कहो ये कैसे पढ़ लियो, हमारी मुल्लानी ने पढ़ाया था और क्या गलत पढ़ा रही थी हमें, वो तुमसे लड़ जाएंगे चाहे तुम कितने बड़े मुफ्ती साहब हो। हाँ, जो आज भी उलाइका को बगैर हिज्जे के नहीं पढ़ सकती वो तुमसे लड़ जाएगी कि हमारी मुल्लानी ने गलत थोड़ी पढ़ाया था। ये एक एतमाद होता है शागिर्द का अपने उस्ताद के ऊपर। जी 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 बेशक, ये भरोसा होता है, गलत नहीं पढ़ाया पता ये चले। जब किसी पढ़े लिखे से पाला पड़ गया, पता चला जिंदगी बर्बाद की गई, वक्त बर्बाद किया गया, इस वक्त में अच्छी तालीम हासिल की जा सकती थी, इस वक्त में जिंदगी को संवारा जा सकता था। अगर बच्चियों को तालीम भी आपको देनी है तो इतनी मजबूत जगह तालीम दीजिए कि हमारी बच्चियों के ऊपर सिर्फ किताबों का बोझ ना हो, हमारी बच्चियों के सीनों में भी कुरान होना चाहिए, इनकी तरबियत भी इल्मी होनी चाहिए, इनकी तालीम भी दीनी होनी चाहिए। अगर बच्चों को तालीम देना चाहते हैं ऐसी तालीम दे जो रब के भी करीब कर दे और हमारे बच्चों को रसूल के भी करीब क्या कर बात दे। है हजरत, माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। दूसरा हक आपके ऊपर है। और तीसरा, बच्ची का नाम अच्छा रख दिया, तरबियत कर दी, उनको पढ़ा लिया, पर्दे से बच्ची को रखा, ये भी हक है बाप पे। वो लठिया चलेगी बेटे कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर आपकी बेटी या मेरी बेटी पर्दा नहीं करती है, कयामत में मैं पकड़ा जाऊंगा, आप पकड़े जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। पूछा जाएगा ये बाजार क्यों निकल जाती थी, ये पीर के बाजार बगैर आदमी के कैसे निकल गई, तू मर गया था? बात सही है, सही जुमले। क्या बात है हजरत? ये रक्शे में बैठ के निकल गई, तू क्या कर रहा था, तू था किधर? तेरी जिम्मेदारी थी। अगर तू बीवी की हुकूक को पूरा नहीं कर सकता तो तुझे निकाह करने का हक किसने दिया था? निकाह वो करे जो बीवी के हक पूरे करना जानता हो। हजरत बेशक बेशक, मैं उस शख्स को गधे से बदतर मानता हूं जो पैसे दे के कह जाओ मार्केट जाओ अपना काम खुद कर लाओ, वो मर्द कहलाने का हकदार ही नहीं है। जी जी जी, जानते हो आप, बड़ा दुख होता है लोगों को, बड़ा दुख होता है। पीपल्स आने वाले भी इतनी करवटें ले रहे थे, अबे बड़ा बाजार को क्यों कह गया भाई? हाँ, बाजार बाजार, ओ भाई मैंने किसी एक के बाजार को नहीं, मैं तो हर उस बाजार और उस बाजार वाली के खिलाफ हूं जो बगैर मर्द के घर से निकल रही है। सही बात है हजरत, बिल्कुल सही बात है। जी और, जी, और वो मर्द कितने दयूस किस्म के होते हैं जो इतनी छूट देते थे, ले जा बेटे खामोश होने की बात है। और हमारे घर की बेटियों के हाल ये है, गांव से निकलेगी नकाब पहन के, ढेला पहुंचने हम देखते हैं। जी हजरत, अब बयान ही है। और इधर ये भरोसा करे बैठा हूं बीवी थोड़ी है, राबिया बसरिया मिल गई। क्या बात है अगर हम पर्दे पे बात करें ना, और ये पर्दे पे बात क्यों कर दी, मौलवी का दिमाग खराब है, इन्हें तो शक लगा रहता है। मैंने कहा अगर पर्दे पे शक कर, पर्दे का हुक्म बयान करना शक की बुनियाद पर है तो बता मुस्तफा से ज्यादा अपनी बेटी पे भरोसा करने वाला कौन हो सकता है? नबी से ज्यादा अपनी आयशा पे भरोसा करने वाला कौन होगा? नबी से ज्यादा खदीजा पे एतमाद करने वाला कौन होगा? नबी के रिश्ते से ज्यादा किसका रिश्ता मोतबर होगा? मुस्तफा के रिश्ते से ज्यादा किसका रिश्ता महबूब होगा? अगर आपको कोई पर्दे की तलकीन करता है, पर्दे का हुक्म देता है, शक की बुनियाद पे नहीं शरीयत की बुनियाद पे देता है, ताकि किसी की बेटी पर कोई कलंक न लगने पाए और किसी बाप की गर्दन फिर से न झुकने पाए, इतना बेटियों को पारसा कर दो कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे नाम से जानी जाएं या ना जानी जाएं, लेकिन तुम अपनी बेटियों के नाम से पहचाने जाने। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब कबिला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या भाई, वाह वाह वाह, कम से कम अगर माँ कंट्रोल में नहीं है आपके, बहन कंट्रोल में नहीं है, वो क्या तू कौन होता है, मैं तो अब्बा से बात करूंगी। जी, अगर तुमसे ये कंट्रोल में नहीं, बीवी तो कंट्रोल में होगी, या सारे ही उसके कंट्रोल में बैठे हो? डर के तो नहीं बैठे, कैमरा मेरी तरफ है, आपकी तरफ नहीं बोल सकते हो, घर पकड़ नहीं होनी है? हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। तो कम से कम अपनी बीवी को समझाएं,
और खुद निकले, माशाअल्लाह कोई माशाअल्लाह फर्क इससे नहीं पड़ता है कि शादी का जोड़ा कितने हजार का है जी या कितने सौ का है, आपकी बीवी पे कितना जेवर है, कितने तोले की मालिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है आपके घर में इज्जत है कि नहीं, बेशक बेशक आपके घर में गैरत पनपती है कि नहीं, आपके घर में शर्म जिंदा है कि नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है। तो ये जरूरी है, अगर आप शोहर हैं ना तो खुद जाइए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए भाई, बोलो। अरे वो तो बोल लो जो चले जाते हो, है भाई। अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ खुद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं, आजाद नहीं छोड़ना चाहिए। तो भैया फिर ये बताओ, ये जो स्कूल पे से रक्षे भरते हैं फुल, नाराज तो नहीं हो नासिर हाफिज जी, अकेली तो नहीं भेज रहे हो? हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की। ए ऑटो वालों के उस दिन नखरे देखा करो, नखरे पीर के दिन सुन थोड़ी रहा किसी की। अगर कह दो भाई ये चावल बचा, टाइम ना, पीर बाजार सीधा, इधर से भर के जा रहे, उधर से भर के लेके जा रहे, ठीक है आपका बिजनेस है। मगर मैं एक बात बताऊं ना, पूरे ऑटो में एक भी मर्द नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक ऑटो में कितनी सवारी आ जाती है टोटल, है भैया? अरे पीछे तजर्बेकार बोले भाई, है 4 या 5 सवारी आ जाती है। हाँ, मैं जितना बोलूं उतना बताइए, अपनी मर्जी से नहीं। साथ बैठा लें। और पीर के दिन कभी कभी 15 भी हो, मैं एक में, ये कंडीशन। कम से कम मेरी बात सुन लें, बहुत गौर से सुन लें। इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती है। इतने लापरवाह ना बनिए। और ये जरूरी नहीं है कि मेरी इज्जत मेरी गलती की वजह से जाए, कभी इनकी गलती की वजह से भी मेरी इज्जत जा सकती है। मैं ये नहीं कहता कि जो बेटियां घर से निकल रही हैं वो सारी बदचलन है, ये भी तो हो सकता है सामने वाला बंदा खराब हो। जी हजरत, बिल्कुल सही बात है। और बेटियां इतनी नाजुक होती हैं, अगर एक बार उंगली उठ जाए ना तो फिर उन बेटियों को कोई मुंह लगाने तैयार नहीं रहता है। जी हजरत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बेटी खराब है, सामने वाला बंदा भी तो खराब हो सकता है। जी जी जी। लेकिन मुझे दुख किस बात का है, ये पीर के दिन सुने जरा, बहुत कड़वा बोल रहा हूं जी। अल्लाह करे मेरी बस्ती में ये तब्दीली आ जाए कि कोई भी औरत अपने मर्द के बगैर, क्या बात है, या अपने घर के किसी जिम्मेदार फर्द के बगैर आज के बाद हमारी बस्ती से बाहर न निकले। जी जी, बहुत आज ये महफिल मिल गई है मुझे बात करने की। साहब मैं ये कह रहा हूँ, आपकी शादी में आना था मुझे, मैं आपकी शादी में इतना कड़वा बोलता, लेकिन करना क्या, मैं दूर था, पहुंच नहीं पाया। तवज्जो है सारे लोगों की जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह करे ये जहन में बात आ जाए। मैं आपको बताऊं, पिबल्स आने वाले भी नाराज और वो आवारा बउआ वाले भी नाराज। क्या भाई मौलवी को क्या हो गया, पीर के पीछे पड़ गया जी। मैं पीर बाजार के पीछे नहीं, मैं तो ईद की शॉपिंग के भी पीछे पड़ा हुआ हूँ। खुद जाओ, साथ ले जा, सही बात, लिया जाके। लेकिन कह रहा हूँ मैं तो लेट हूँ, औरत बाजार में और अपना बीड़ी पीता घूम रहा पूरे मोहल्ले में। यही हाल है। मुझे दुख किस चीज का हुआ, सुने जरा, मुझे दुख इस चीज का हुआ, पीपल्स आने के अंदर जो बाजार है ना जी, सुनो सुनो सुनो, देखिए मसला उससे नहीं है कि किसकी जमीन में है और जी, किसका है, बिल्कुल सही बात है कि बाजार में कौन जा रहा है और कैसे जा रहा है। जी जी जी। मुफ्ती साहब वहाँ के मुझे दुकानदारों ने बताया कि हमने कई लड़कियों को देखा कि बाजार से निकली, इधर आई और गैर मुस्लिमों के साथ बाइक पे बैठ के चली गई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। समझ रहे? जब भाग जाती है ना तो फिर कहता मुझे तो पता ही ना था। जब नुकसान हो जाता फिर कहता हूं। और याद रखो, कान खोल के सुनो, बहुत कड़वी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे ये जहन में उतर जाए। बेटियां बाद में बिगड़ती हैं, मां पहले बिगड़ती है। क्या बात है हजरत। घर के अंदर जो भी होता है वो मां को पता होता है, मां को पता होता है। जी जी जी। और जितना भी होता है उतना मां को पता होता है। नुकसान और बिगाड़ कहां से होता है पता?
जब बीवी शोहर से घर के राज छुपाने लग जाए तो समझ लो अब घर बर्बादी के किनारे पे आ गया है। हर बीवी से मेरी गुजारिश है, घर देखो एक मुल्क है, जी बिल्कुल, घर एक मुल्क है। बाप बादशाह होता है, बेशक। उसकी बीवी क्या होती है? मलिका। वजीर। बाप बादशाह, शोहर बादशाह, बीवी वजीर, बच्चे रियाया। सुन रहे हैं इतनी बात? मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मसला है? टेंशन में लग रहे हो? शादी होगी तुम्हारी? सीख लो कुछ तो जो है सर। हाँ तो उनको सुनो आके, मेहमान कुछ कह रहे हैं। तवज्जो है ना? मैंने क्या बताया? घर एक मुल्क है, बच्चे रियाया हैं, बीवी सब उधर न देखो मुझे देखो। बीवी, बीवी क्या होती है? हाँ, बीवी क्या होती है? वजीर होती है। और शोहर? सुन रहे हैं इतनी बात? अब ये बादशाह साहब बैठे, ये फजर पढ़ाने घर से निकल गए अजान के बाद। फजर पढ़ा के लौटे 1-1.5 घंटे के बाद, घर से 1.5 घंटा गायब रहे। उस 1.5 घंटे के बाद जब ये घर में वापस आए तो कितनी एक्टिविटी घर की रही। ये सारी जिम्मेदारी इनके निकलने के बाद किसकी थी? बोलो किसकी थी? वजीर की। अल्लाह सलामत रखे। किसकी जिम्मेदारी थी? वजीर की। अब ये तो वो हैं जो 1 घंटे में लौट आए, कुछ ऐसे हैं जो सुबह थैला लेकर के मुरादाबाद जाते हैं, सूरज निकले गए और सूरज छुपे वापस आए। ये मुल्क किसके हवाले रहा? सारे बोले वजीर के हवाले रखा। शाम को बादशाह पलट के आया, उसने कहा मेरी मिल्कियत का क्या हाल है? क्या बात? अगर बीवी ने ये कह दिया टेंशन ना लो, मैं देख रही हूं, कुछ नहीं हुआ है, और घर के राज छुपा के रख दिए गए, तो समझ लो जिस मुल्क का वजीर बिगड़ जाता है उस मुल्क को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाता है। क्या सीधी सी बात है ना इतनी? बहुत अच्छा ज़हन। अब अगर बेटी की कोई भी गैर फितरी एक्टिविटी रही, गलत कदम रहा, और माँ की गलती पहली क्या होती है? सुने, माँ कहती सुन, पहली बार देखा, अगर अब की बार ये हरकत हो गई तो तेरे अब्बा से कह दूंगी। जी, सबसे बड़ी गलती माँ की होती है। मैं हर माँ को समझाना चाहता हूँ जी जी, ताकि फिर कोई माँ गलती ना कर पाए। क्या बात है हजरत, बहुत गौर से। माँ जब ये कह देती है कि तेरी पहली गलती है इसलिए छोड़ दे रही हूँ, माँ के इतने कहने से बुराई का दरवाजा बंद नहीं होता है, दरवाजा खुल जाया करता है। मेरी बेटी अगर तेरी औलाद का पहला कदम गलत पड़े, चाहे बेटी का कदम हो या बेटे का कदम हो, उसको पहली गलती बता समझ के नजरअंदाज मत कर। जब तेरे घर का बादशाह पलट करके आए, जब मुल्क का मालिक लौट करके आए, शाम को खिला पिला, इज्जत से लिटा, करवट में बैठ के फिर उससे हाल बयान कर, काश तेरी मल्क मिल्कियत में डाका पड़ गया है, रियाया का एक कदम गलत उठ गया है। आज मैंने तेरे मुल्क के अंदर एक मर्द के कदम को गलत उठते हुए देखा है कि तेरे बेटे को मैंने आज गैर फितरी तौर पर मैंने तेरे बेटे को गलत रविश पे चलते हुए देखा है। आज उसका पहला कदम है, बताओ इसका सद्देबाब क्या करना है? अगर माए बैठ करके अपने बच्चों के हवाले से अपने घर के मर्द को आगाह कर देंगी तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेटियों का हाल तो ये हो सकता है माए तो पहली गलती समझ करके नजरअंदाज कर सकती हैं, लेकिन बाप घर को बचाने के लिए पहली गलती समझ करके उसको नजरअंदाज नहीं करेगा, बल्कि अपने घर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। घर वही आबाद होते हैं जिन घरों में मर्दों की हुकूमतें होती हैं, और वो घर बर्बाद हो जाते हैं जिन घरों के अंदर औरतों की हुकूमत चला कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है हजरत, हक बयानी है, हक बयानी है। पीर के बाजार में निकल गई, ये पहली गलती नहीं थी। जी 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 जी, इससे पहले भी कई बार निकल गई होगी। जी 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 जी। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, मैं आपके घर के कपड़ों पे कोई एतराज नहीं कर रहा हूं कि आप कपड़े कितने महंगे खरीद रहे हैं, जी जी जी, कितने सस्ते खरीद रहे हैं। मुझे इतना पता है, सोना 50 तोले ले ले या 80 तोले ले ले, कब्र में जाएगी तो खाली कफन में लिपट के जाएगी। अल्लाह अकबर। जी हजरत। इसके अलावा कुछ जाना, राडो की घड़ी पहनो या आप जिस कंपनी की चाय पहन लो, लेकिन कब्र में जब जाएंगे तो कोई घड़ी हाथ में नहीं होनी ना, फिर खाली जाना है। तो क्या फर्क पड़ता है आपने कपड़ा कितना महंगा पहना है और कितना सस्ता पहना है?
इसलिए खुदा के वास्ते बच्चियों की तालीम, तरबियत, इस पे खास ख्याल होना चाहिए। हर कोई कह रहा है मेरी बीवी को समझा दियो मौलाना, बीवी तेरी समझावे मौलाना, निकाह करके लाया वो और संभाले मौलाना। जी यार हद हो गई भाई। मुफ्ती साहब यार हमारी बीवी को समझा ले भाई, ठीक है भाई। जी जी शादी हो गई, सुभान अल्लाह, हम अपनियों को समझा लें, बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं? तो हम तुम्हारी को क्यों समझाएं? हम ये कहेंगे कि हम सबसे पहले तरबियत अपनी बेटियों की अच्छी करेंगे। जी, 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 जी। ताकि ये जिस घर की बहू बने उस घर वालों को ये कहना पड़ जाए अगर औलाद की तरबियत ऐसी है तो माँ बाप का किरदार कैसा हो। बेशक बेशक। बेटियां जहां जाती हैं वो अपने किरदार से माँ बाप का नाम या तो डुबा देती हैं या रोशन कर देती हैं। जी हजरत, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही है ना? जी 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 है ना भाई? तो कोशिश कीजिए कि हम अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी करें। जी अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी करें। दो काम हो गए, नाम अच्छा रखना है और नंबर 2 तरबियत, उनको तालीम, दीनी तालीम उन्हें देनी चाहिए, है ना? हर बच्ची को इतना कुरान तजवीद की रियायत से बच्ची हो, ये बच्चे हों, हर मुसलमान को सीखना फर्ज है जितना नमाज में पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं? और आज हम सोचते हैं ना इन्हीं की किरात अच्छी हो क्योंकि नमाज इनके पीछे पढ़नी है, इनका कुरान अच्छा हो, इनके पीछे तरावी पढ़नी है, अपनों को कोई मतलब नहीं है। अपने चनों में भी गठरियां लौट रहे हैं बैठ के। हाँ, कितने आ रहे हैं वे अपने चने, कितने आ रहे हैं? अरे हमारे शाहपुर में पूछन दो, 70 किलो के पार चले जा, क्विंटल तक के करीब चना आ जा है। और जब क्विंटल आ जा, ठलवों को मौका मिल जा, यूं लौट रहा और निकल के कह रिया देखे मेरी गठरिया देख। ये तो चने हो रहे हैं अपने। क्यों भाई आप जी गलत कह रहे हो? मैं ये सच्ची बात है। और चने पड़ते हुए देखो, एक चना उधर चला गया, उधर से खींच लाया। जरा सोचो, कलमे सही से पढ़ने चाहिए। बिल्कुल सही बात है हजरत। बेशक, हमें बेशक। असल चने लौटना मकसद नहीं होता है जी। असल होता है सही तलफ्फुज के साथ कलमा शरीफ की तादाद मुकम्मल करना। हाँ, और कुछ जगहों पे देखा नहीं आपने, वो बीज होते हैं ना प्लास्टिक के, पहले उसके चलते थे इमली के चलते थे, उस पे भी कलमा पूरा हो जाता है। लेकिन जिस दिन इमली के गटारे रख दिए, शाहपुर में 15 आदमी ना मिलेंगे जन मस्जिद में, इमाम को ही पढ़ने पड़ेंगे 12 बजे तक वो सारे बीज, और इमाम 12 बजे तक सूख जगह देख के गट ले। तो भाई इसलिए हमें कलमे भी सही से याद करने, जी हजरत, बहुत अच्छा। कुरान भी सही से पढ़ना है, अपनी बेटियों को तालीम भी अच्छी देनी है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। 2 चीजें हो गई, अब लास्ट बची है, बेटी जवान हो जाए तो एक अच्छा घर देख के इज्जत से उन्हें रुखसत कर दो। जी जी जी, ये तीसरा हक है आपके ऊपर, तीसरा हक है ना? क्या नाम था इस बच्ची का? नूर शिफा जाहिद। नाम अच्छा है, माँ बाप ने रखा, उम्मीद है तरबियत भी अच्छी होगी, तालीम भी अच्छी दी होगी। जी जी, क्योंकि तालीम तो अच्छी है ही जब फजीलत की सनद हमारे सामने रखी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना? सही बात है। तालीम भी अच्छी है। अब तीसरा हक रह जाता है इज्जत से, शराफत से एक अच्छा घर देख के बेटी को रुखसत कर देना। जब ये 3 हक आप पूरे कर देंगे तब आप इस हुक्म के मुस्तहिक होंगे कि जिसको रब ने 3 बेटियां दी, पाला पोसा, इज्जत से रुखसत कर दिया, उसको जन्नत की जमानत हुजूर ने अता फरमाई है। बेशक 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 बेशक। समझे? इन 3 कामों के बाद ये काम होना है। ए बेटे, मोबाइल में तो रात दिन देखते हो, मेरा मुंह देखो। अगर मैं तुम्हारा मुंह देखने लगा ना तो फिर समझ लेना। और ज्यादा बोलने वालों को मैं माइक पे बैठा देता हूँ, फिर मैं कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। तवज्जो है सारे लोगों की। अब बच्ची का तीसरा काम होता है कि उनका जो निकाह है ना वो अच्छे घर में करें और नेक जीवन साथी तलाश करें। कैसा? नेक जीवन साथी।
अगर ये 3 जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं तो फिर आपने बेटी की जिम्मेदारी पूरी कर दी है। सही बात। और बेटियों का दिल चूंकि नरम बहुत होता है, जी जी, बहुत नाजुक होता है। बेशक मैं हर बाप से गुजारिश करूंगा बेटी की एक छोटी से छोटी खुशी का भी ख्याल रखा करें। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये नहीं कि बेटी ने कहा अब्बा मुझे बिस्किट चाहिए, आगे लौट के अरे क्या मांगा, बिस्किट ही तो मांगा था। जी, अगर सोना मांगती तो ला के देता, कुंडल मांगती, हार मांगती तो ला के देता ना। आपकी बेटी ने बिस्किट मांगा ना, तो आपकी, मेरा अपना मानना यह है, ये किसी किताब की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बेटियों के एहसासात पे बात कर रहा हूँ। मेरा अपना मानना यह है कि बेटियों की जो ख्वाहिश और खुशी है ना, उसका आप भरपूर ख्याल रखें। आपका एक बिस्किट ना ला के देना ना, हो सकता है बेटी को पूरी जिंदगी का दुख दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इतनी हसास बेटियां होती हैं, सही बात। इतनी हसास बेटियां होती हैं। और याद रखें, अगर आप बेटियों को इसलिए नजरअंदाज कर रहे हो कि ये तो चली जानी है, तो फिर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मेरा अपना ये ओपिनियन है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपके घर में, मेरे घर में बेटियां 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल बस यूं रहती हैं, और फिर उसके बाद शादी हो जाती है। फिर वो आती भी हैं तो एक मेहमान की तरह। कभी आकर के उन्होंने तकिए पे हक नहीं जताया। फिर आप उनकी जिंदगी का फर्क देखें। वो 18 साल जो शादी के पहले के गुजरे हैं, और फिर वो 1 साल जो शादी के बाद का है। 18 साल आप शादी से पहले के आप उठा लें बेटियों की जिंदगी के, उसमें क्या होता है? अगर बेटियों के बिछाए हुए बिस्तर को कोई भाई भी बिगाड़ दे तो जूता उठा के भागती है पीछे कि ये मेरी चादर खराब कैसे की है। घर में ये हुक्म जारी नहीं हो जाते, ओए झाड़ू लग रही है इधर ना आना, पोछा लग रहा है जूते पहन के ना आ जाना। अब ये भी होता, गुबरी फेर रही हूं इधर को मत निकलना, तो एक पैर से कूदते हुए भागते कि कम से कम पैर लगे। जी 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 जी, ये सबकी जिंदगी है। हाँ। यहाँ कोई आसमान से नहीं उतरा है। जी जी जी, हर घर की कहानी है जिसको रब ने बहन बेटी दी है ना। और कभी ऐसा होता है ना कि चिमटा करवट में रखा होता है, रोटी बन रही है और हम कह रहे भूख लगी है, कहा पहली रोटी ना उठा लेना, और तुमने उठाई तो सच्ची मिठा पड़ गया। हाँ। ये होता है कि नहीं? ये प्यार है, ये दुश्मनी नहीं है, ये प्यार है। आप अगर बहन के कमरे में घुस गए, आपने किताबें इधर उधर कर दी, तो फिर खैरियत नहीं। मेरा कमरा, मेरी किताबें, मेरा तकिया, मेरा बिस्तर, मेरी चादर, मेरा सामान, ये सब मेरा मेरा रहता है। कितने दिन? बोले कितने दिन? हाँ जी, शादी तक, शादी तक। और शादी के बाद आप इनकी जिंदगी देखें, बिन बुलाए आती भी नहीं, बिन बुलाए आती भी नहीं, और आ भी जाती है ना तो आपकी मर्जी के बगैर किचन तक नहीं जाती हैं। कल तक जो बेटी किचन की मालिक रहती थी, घर की मलका होती थी, जिस बेटी की जिम्मेदारी और जिसके हुकूक इतने वसी थे कि जहां चाहे कदम रखे, जिसे चाहे रोक दे, जिसे चाहे निकाल दे, जिसे चाहे बिठा दे, जिसे चाहे उठा दे, जिसका कल तक ये हक था, आज इतनी मासूम, इतनी खामोश खड़ी है कि अपने भाई के बिस्तर पे भी बगैर इजाजत के बैठने को तैयार नहीं, अपने की किचन के अंदर बगैर मर्जी के जाने के लिए तैयार नहीं है। ये 18 साल काटने वाली बेटियां जब परदेश चली जाती हैं, इनको इतना खैर कर दिया जाता है कि इनके आने के बाद अपना की घर इनको एक परदेश लगने लग जाया करता है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, बेटियों को पूरी इजाजत दे दो कि शादी से पहले हो या शादी के बाद तुझे इजाजत की जरूरत नहीं है। जहां चाहे कदम रख ले, जहां चाहे हाथ डाल दे, ये आज भी तेरा है, कल भी तेरा था और ये कल भी तेरा रहे। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, दिया करो बेटियों को, क्या बात है, क्या बात। हाँ, और मैं एक सीधी बात जानता हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, ये मेरी जमात लगभग इसमें सारे शादीशुदा होंगे अल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, हमारी बीवी अगर माँ बाप के ताबे नहीं है तो हमें उस पर कोई एक्शन नहीं, हमें उस पर कोई टेंशन भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप अलग है और मेरे घर वालों का ब्लड ग्रुप अलग है। हो सकता है फिक्रें, मिजाज मैच ना करे, नहीं मानती, मत मान, लेकिन हम मर थोड़ी गए, अपने परिवार के लिए भी हम जिंदा। ये हर शख्स की सोच होनी चाहिए। आप ये क्यों करते हो कि बीवी से मनवाएंगे? नहीं मानती, मत मान,
हम अपने परिवार के लिए जिंदा है, अपने बाप के लिए जिंदा है, अपनी माँ के लिए जिंदा है। हाँ, अगर कोई हमारी राह में आड़े आएगा तो फिर वो उसमें इतनी ताकत नहीं कि जो हमको हमारे परिवार से, हमारी फैमिली से, हमारे माँ बाप से रोक सके। हम ये क्यों सोचते हैं कि हम बीवी ही से ये सब कराएं? करती है तो बहुत अच्छा करती है, और नहीं करती है तो आपको उस पर हाथ नहीं उठाना है कि तूने ये क्यों नहीं किया, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। हम खुद में बेहतर बने, समझ रहे मेरी बात? हम खुद में बेहतर बने। अगर आपकी बहन को बीवी इज्जत नहीं देती है ना, तो फिर आप दो ना, आप दो। क्यों ये चाहते हो कि आपकी बीवी ही आपकी बहन के पैर की जूतियां उतारे? वो आए तो तुम भी मुस्कुरा के कहो तेरा शुक्रिया, तूने कदम रख दिया। आप भी तो कह सकते हो। इसी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा खराब हो रहा है। खुद कहने को तैयार नहीं, बीवी करने को तैयार नहीं। हम, हमारी बहनें, हमारा परिवार हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा था और है और रहेगा। आप दुश्मन हो जाओ तब भी वो हिस्सा है, दोस्त रहो तब भी वो हिस्सा है। बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, इनके दिल का ख्याल रखना है हमेशा, दिल का ख्याल। इनकी तरबियत आला होनी चाहिए, इनका लिबास आला होना चाहिए। बेटियों से अच्छे लिबास, बेटों से अच्छे लिबास बेटियों की रखा करो। और मैं तो हर बाप से कहता हूँ, अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों की सारी खुशियां पूरी कर दो, सारी खुशियां अपनी बेटियों की पूरी कर दो। रब जाने जिस घर जाएगी वहां उसकी किसी बात का मान रखा जाएगा कि नहीं। सुन रहे मेरी बात? उनकी तालीम भी आला करो, तरबियत भी आला करो, लिबास भी आला हो, खुराक भी आला हो। मैं तो कहता हूं घर में जब खाना बने तो सबसे पहले बेटियों को खिलाया करो, क्योंकि जब ये परदेश चली जाती हैं ना तो फिर ये सबसे बाद में खाना खाती हैं। फिर पहले का खाना इनके हिस्से का खत्म हो जाता है। फिर कहीं बचा हुआ खाना खाएंगी, कहीं फेंका हुआ खाना खाती हैं, कहीं रखा हुआ खाना खाती हैं। सिर्फ बाप का दस्तरखान होता है जहां बेटी पहला लुकमा खा सकती है। हर बाप से मेरी गुजारिश है कि बेटियों को इतना हक जरूर दे दो कि मेरी बेटी सबसे पहला लुकमा खाने का तू खाएगी, सबसे अच्छा तू पहनेगी, सबसे अच्छा तू ओढ़ेगी, सबसे अच्छी तालीम तेरी रखेंगे, सबसे अच्छी तरबियत तेरी रहेगी, ताकि तुझे इस घर से जाने के बाद किसी से भीख में मोहब्बत मांगने की जरूरत ना पड़े। क्या बात है, बेशक बेशक। कम से कम इतना बेटियों के साथ कीजिए। मेरे नबी ने करके दिखाया है, करके दिखाया, मेरे नबी ने करके दिखाया। आप मेरे नबी की पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, कितने सितम हुए। हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों को सताया गया, सारे नबियों को सताया गया क्योंकि वो सारे रब के महबूब थे, और मुझे सबसे ज्यादा सताया गया क्योंकि मैं रब का सबसे ज्यादा महबूब हूं। ये बात ज़हन में रखें। मुझे इस टॉपिक पे भी बात नहीं करनी है सताए जाने वाले लोग कौन होते हैं, क्यों को सताया जाता, और उनके सताने के बाद रिजल्ट क्या आता है, उनके लिए अल्लाह की तरफ से क्या इनाम है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ। हुजूर कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा सताया गया, लेकिन इस पूरी जिंदगी में, मक्की जिंदगी में आप देखें, रास्ते में कांटे भी डाले गए, पत्थर भी मारे गए, कुएं भी खोदे गए, हुजूर के पत्थर भी लगा, दंदाने मुबारक भी शहीद हुआ, सरकार के पैर में कांटे भी छुपे, ताइफ में मुस्तफा का जिस्म लहूलहान भी हुआ। आप देखें इतनी मुश्किल घड़ी में भी मेरे नबी ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। बेशक बेशक। कभी बद्दुआ मेरे सरकार ने किसी के लिए नहीं की। बेशक बेशक। लेकिन एक दिन हुजूर बैठे हैं, सैयदा कायनात, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा कायनात, उम्र शरीफ बहुत कम थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।